तो समझ आया सबको? कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ जाए तो आपने कैसे अपने दोस्त शुक्राने को, देखो हर समय हमारे साथ हमारा दोस्त नहीं रह सकता ना, तो हमारे साथ हमेशा हमारा दोस्त कौन सा रह सकता है? खाली और खाली शुक्राना। फ्रेंड्स तो होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो हर समय हमारे साथ नहीं रह सकते ना वो दिन रात। कोई सिचुएशन आई, फटाफट हमने उसको कॉल कर दिया, वो बहुत अच्छी बात होती है कि वो दोस्त जिससे हम शेयर कर सकते हैं, जिसको हम अपनी दिल की बात बता सकते हैं, वो दोस्त होने भी बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। बट ये शुक्राना तो दिन रात हमारे साथ रहने वाला दोस्त है ना, जो हमारे साथ ही रहता है। तो इस दोस्त को इतना शुक्राना करो हमारी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने के लिए, हमारा दोस्त बनने के लिए। शुक्राने को इतना 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 शुक्राना करो कि तू हमारा दोस्त है, और यही हमें हर सिचुएशन से बाहर निकाल। हाँ जी, आगे चलते हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। तो ये आपको हमें क्या बता रहे हैं? कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ जाए, बट हमें जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम, जितनी मर्जी ब्रेकडाउन आ जाए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो भगवान वैसे लोग, वैसी व्यवस्था हमारे लिए कर देते हैं। उनको वो चेंज करना ही पड़ता है। शुक्राना वो चीज करवाता है, वैसे लोग, वैसी चीजें, वैसी घटनाएं, वैसी परिस्थिति हमारे सामने आने आ जाती हैं, जो हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाती है। उस प्रॉब्लम से हमें सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता निकालती है, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता। और वो यूनिवर्स को हमारे लिए वैसे लोग, वैसी सिचुएशन, वैसी परिस्थितियां, वैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं हमारी उस चीज को ठीक करने के लिए। और ये होता ही होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ नेचर है, और ये सचमुच सचमुच होता ही होता है। तो ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रेजेंट में तुम रह के कोई भी तुम्हारी लाइफ में सिचुएशन आ जाए, बस शुक्राना करो। शुक्राना इतना डीप लेवल में ले जाओ, इतना शुक्राना करो कि परमात्मा को वो सिचुएशन तुम्हारी उल्टी करनी पड़े, वो सिचुएशन तुम्हारी बिल्कुल अपोजिट हो जाए। तुम बिल्कुल नीचे गिरे हुए हो, एकदम सीधे खड़े हो जाओगे। वो भगवान, वो परमात्मा, जिस उस शक्ति को तुम मानते हो, वो वैसी परिस्थितियां, वैसे लोग तुम्हारे सामने लाके खड़े कर देते हैं कि कैसा होगा कि कोई लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, कोई सोल्यूशन दे देंगे कि हाँ सच्ची में मैं ऐसा करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, या मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। या कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, उसमें आप ही कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर जाओगे काम कि भगवान आपका साथ दे देगा। कुछ वो ऐसी सिचुएशन आप भूल जाओगे और आप एकदम खड़े हो जाओगे। मतलब वो ईश्वर करता है, वो शक्ति करती है जब हम शुक्राने करते हैं। हमारे पास की कर्माएं जो भी आज हम भुगत रहे हैं, वो हमें आज क्या करेंगे? देखो लाइफ में तो ये अप एंड डाउन आएंगे, चाहे आप शुक्राना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब हम शुक्राना करते हैं, वो बड़े से बड़ा ब्रेकडाउन बस हमें टच करके चला जाता है, हमें नहीं पता चलता वो सिचुएशन कैसे हैंडल हो जाती है, क्योंकि वो व्यवस्था हमारे लिए होने लग जाती है, वो लोग हमारे पास आने लग जाते हैं, वो परिस्थितियां हमारी बदल जाती हैं, केवल और केवल शुक्राना करने से। और ये लिखा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ है, ये होता ही होता है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये होता ही होता है, आप मानो या ना मानो, ये होता ही होता है। आगे चलते हैं। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी पूरी सूची कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है।
आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास कर। हमने क्या करना है, आज अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिख देना है मैजिकल टू डू लिस्ट या आप जादुई कार्य सूची। वो हमने आज अपने वो वाले काम लेने हैं जिसको करने में हमारा मन नहीं करता, या तो हम लेजी महसूस करते हैं, या हम टालते हैं, या वो काम हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, या कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ की है जो वो ठीक ही नहीं हो रही है। तो वो आपने टू डू लिस्ट में अपने 3 वो काम डालने हैं, और उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड दे देना है, शुक्रिया भगवान जी ये वाला काम मेरा कराने के लिए, आपका दिल से शुक्रिया। और वैसे लोग, वैसी परिस्थितियां आपके सामने आ जाएंगी, वो काम आपका कैसे सॉल्व आउट हो जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। तो आज हमने 3 अपने वो मुश्किल वाले काम, कोई सिचुएशन, कोई काम है वो जो आपका बहुत टाइम से टल रहा है, वो नहीं कर पा रहे आप, या आपका उसको करने का ही दिल नहीं कर रहा, वो आप करना चाहते हो पर कर ही नहीं पा रहे, कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है, या आप कुछ वो कोई आपका ऐसा कोई शायद बिजनेस में हो कोई ब्रेकडाउन आया हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई आपका विवाद हुआ हो, या आप कुछ और चीज चाहते हो करने के लिए और आप कर नहीं पा रहे हो सकता है कि आप कोई कोर्स सीखना चाह रहे हो और कर नहीं पा रहे, या हो सकता है कि आपको वो चीज बहुत टाइम से करनी थी वो कर ही नहीं पा रहे। तो रुकावटें जो आती हैं, जो ब्रेकडाउन आते हैं, वो वाले काम आपने आज 3 लिखने हैं। ऊपर टाइटल दे देना है मैजिकल टू डू लिस्ट या जादुई कार्य सूची। इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में लिखना है हिंदी में। और वैसे वैसे पहले ही आपने थैंक यू कर देना है कि ये वाले काम मेरे हो गए हैं, और उसको दिल से इतना ग्रेटिट्यूड करना है कि वो सच्ची में ऐसा फील करना है कि वो हो गया है। और वैसी वैसे कल्पना मतलब विजुअलाइज करो कि ये काम मेरा हो चुका है, और वो वाला काम आप कैसे कर रहे हो वैसा विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है, बहुत कल्पना शक्ति ही हमारे सारे ड्रीम्स पूरे करती हैं। तो ये आगे आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप और कर सकते हो, सुनते हैं। करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखिए, आकर्षण का नियम। आपका ये जब आप टू डू लिस्ट लिखते हो ना, मतलब वो काम आपका हो ही गया, मतलब इतना जादू हो जाता है, वो काम आपके कैसे हो जाते हैं आपको ही नहीं पता चलता। तो वैसे वाले आपने काम लिखने हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो आपके हो नहीं रहे हैं, और पहले से ही भर भर के उसका शुक्राना कर दो जैसे कि वो हो चुका है वो वाला काम। तो आप देखेंगे वो टू डू लिस्ट में जो आप हम काम डाल देते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, वो इतना पावरफुल। मतलब ये टू डू लिस्ट इतनी पावरफुल होती है, जो हमने लिख दिया वो हो गया। मतलब वो आपकी फीलिंग्स, वो आपका शुक्राना डीप जाके, ये नहीं कि शुक्राना हो गया बस आ गया मुझे करना, वो वाला नहीं। अंदर अंदर घुस के उस चीज के एक एक 0 से लेके 100 तक पॉइंट, जितने भी वो कोना तक, सुई से लेके बड़ा तक, इतना शुक्राना करो उस चीज के लिए, इतना शुक्राना करो कि जैसे वो चीज आपकी हो गई है, वो मिल गई है, या वो आपकी सॉल्व आउट हो गई है वो चीज। तो हाँ जी, आगे सुनते हैं। नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वह आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान। हाँ जी। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस करोगे तो वही चीजें आपके पास आएंगी कि हाँ ये कैसे होगा काम, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो इतने टाइम से हो ही नहीं रहा था, ये तो मैं साल से सोच रही थी करा ही नहीं, ये मैं कैसे करूं। तो वो ही सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। अगर आपने सोच लिया बहुत पॉजिटिव उसके बारे में हो गए कि जैसे ये काम मेरा हो गया और मैं इतने अच्छे से करा ये वाला मैंने काम, तो वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। अगर आप नेगेटिव कैसे होगा, हाउ में तो मैजिक होते ही नहीं है ना, जब हम अपने लॉजिक्स हटा देते हैं तभी मैजिक्स होते हैं। तो हमने क्या करना है,
हमने लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये आपको पहले बोल रहे हैं, तो हमने इतना पॉजिटिव हो जाना है वो काम के लिए कि जैसे वो काम हमारा हो गया, इतना डीप ग्रैटिट्यूड देना है, इतना डीप ग्रैटिट्यूड देना है कि वो जैसे काम मेरा हो गया, और वो चीजें, वैसे लोग, वैसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएंगी, क्योंकि हम किस में फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं, बहुत डीप जाके शुक्राना कर रहे हैं। या तो हम नेगेटिव होंगे या हम पॉजिटिव होंगे, दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं हमेशा। लाइक अट्रैक्ट लाइक, अगर आप नेगेटिव की तरफ फोकस कर रहे हो, वैसे ही लोग, वैसी परिस्थितियां, वैसी सिचुएशन और अट्रैक्ट करोगे। वैसा ही काम जो आप कह रहे हो कि नहीं ये इतने टाइम से हुआ ही नहीं, कैसे हो सकता है, तो वो होगा ही नहीं, जिंदगी भर नहीं होगा। अगर आप कह रहे हो कि सोच रहे हो, बहुत शुक्राना कर रहे हो, जैसे ये काम आपका हो गया, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, शुक्राना शुक्राना, उसके डीप डीप जाके शुक्राना कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा वो काम आपका कैसे हो जाएगा। आगे आपको और एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो लाइक अट्रैक्ट लाइक हमेशा याद रखना, जिसकी तरफ फोकस करोगे वो ही चीज होगी। सोचोगे नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, सोचोगे हो गया तो होगा, 101% होगा। पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड इतने भर भर के दो, वो काम आपका, वैसे देखो ऊपर ही आपको बता दिया गया है, वैसे लोग, वैसी परिस्थितियां, वैसा हर चीज आपके सामने आ जाएगी। वो यूनिवर्स को हमारे लिए करना ही पड़ता है जब हम शुक्राना करते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। ध्यान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। तो वो अपनी बेटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये मतलब ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है। उनकी बेटी ने अपने लिए किया था कि उनका एक वॉलेट, मतलब उनका पर्स खो गया था, वॉलेट खो गया था, और उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस करी। सुनते हैं कैसे उन्होंने करी और कैसे उनका वॉलेट वापस मिल गया। सुनते हैं कैसे, देखो, खोई हुई चीज उनकी कैसे मिल गई, जिसका अता पता ही नहीं था, कहाँ खोया कहानी, वो आगे आप सुनो, ध्यान से सुनो कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे वो पर्स उनका उनके पास, वॉलेट उनके पास वापस आ गया। तो वो अपनी डॉटर के बारे में बता रही है रोंडा बाइन, सुनते हैं। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी की टैक्सी में बैठकर वह घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद लीं और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। देखो जी, सुनो, उनका, उनकी बेटी का पर्स खो गया था और उनको पता ही नहीं था कि कहाँ वो रह गया। उन्होंने जहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाया वहां पे फोन किया, जहां जहां वो गई उन्होंने सब जगह पता किया, और पर्स में उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह थे, और उनके पर्स में उनका एड्रेस भी नहीं था। और वो कि भाई मेरा एड्रेस होता तो शायद कोई मेरा पर्स मिलता तो कोई दे जाता, उनके पर्स में उनका कोई अता पता ही नहीं था। तो बस उन्होंने क्या किया, सारी जगह पहले पता किया, कहीं नहीं मिला, और पर्स में उनका एड्रेस कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एड्रेस कहाँ रहती है, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री गई हुई थी, बाहर गई हुई थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं था एड्रेस जो जहां वो रहती है। तो उन्होंने क्या किया, आंख बंद करी, आगे सुनते हैं। आंख बंद करके उन्होंने क्या किया, विजुअलाइज किया अपने पर्स के बारे में। सुनो कि कैसे सोचा उन्होंने। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। दिन में उन्होंने कितनी बार, उनकी बेटी ने प्रैक्टिस करी कि जैसे वो पर्स मेरे हाथ में है, वो पर्स खोल रही हैं, उसकी चीजों को टटोल रही हैं, और वो बहुत खुश हो रही हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रही हैं कि वो पर्स उनके पास जैसे प्रेजेंट में है, कि वो अपने पर्स को अपने हाथ में उठाएं। वो विजुअलाइज करी जा रही है दिन में, जितनी बार खाली बैठ रही है, चिंता डर भय में नहीं आ रही,
वो ये सोच रही हैं कि पर्स मेरे हाथ में है, मैं पर्स खोल रही हूँ, अपनी चीजों को उलट पलट कर रही हूँ, और उसके लिए गहरा कृतज्ञता महसूस कर रही हैं कि जैसे उनका पर्स उनके हाथ में है और वो चीजें निकाल रही हैं और रख रही हैं उसके अंदर। आगे सुनते हैं। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है, किसान को वॉलेट सड़क सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिर बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय ले लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से देखो जी, वो किसान को वो पर्स मिला, किसान कहाँ रहता है, उनका पर्स कहाँ गिरा, वो किसान को 100 मील दूर वो किसान रहता था, वो पर्स मिला, उसने हर चीज ढूंढ ली, कितनी बार फोन किए कि मैं इसके मालिक तक इस पर्स को पहुंचा पाऊं, पर नहीं। फिर वो पर्स को खेत में लेके चला गया, खेत में जाके भी उसको ख्याल आता रहा ये पर्स मुझे वापस लौटाना है, उसकी मालकिन को देना है, जिसका ये मालिक का पर्स है, ये मुझे वापस करना है। उसने क्या किया, उसके पर्स में एक नाम था। नाम किसका था, उसके फादर का था। ये फादर के साथ तो रहते ही नहीं थे, पहली बात, उनकी मम्मा का डिवोर्स हो गया था, तो फादर का नंबर था, और फादर का नंबर के साथ मतलब जो कास्ट थी वो उस लड़की के कास्ट के साथ मिला। तो वो फोन उन्होंने डायरेक्टरी से नंबर मैच कर करके उन्होंने नंबर मिलाया, तो उस नंबर पे ये पर्स दे के आए, वहां पे फोन किया। और वो हैरान होने वाली बात ये है कि पहली बात तो वो नंबर चलता ही नहीं था, वो फोन ही बंद था। वो फोन कैसे मिल गया, वो पर्स कैसे पहुंचा गए, ये हम वही है ना कि मैजिक कैसे होते हैं, हमें हवा में तो जाना ही नहीं होता ना। कहाँ 100 मील दूर वो ये किसान को पर्स मिला, और उसने डर, उसका नाम भी नहीं है जिसका ये पर्स है, उसका वो पर्ची उनको पर्स से मिली, वो भी उनके फादर की, जो उनके साथ रहते नहीं है, और जो इनका फोन ही बंद है, जो फोन वो मिलता ही नहीं है कभी। और वो हैरान, जब उनका पर्स वो मिल गया, उस लड़की को मिल गया, मतलब इनकी डॉटर को मिल गया, उन्होंने उसके बाद कितनी बार उस नंबर में फोन किया, अपने फादर के नंबर पे, वो बस बार बार यही बोलते, माफ करिए ये नंबर सही नहीं है, अस्थायी रूप से जो भी होता है, वो ये नंबर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो कैसे वो नंबर मिल गया, और वो पर्स उनकी तरफ, देखो कैसे हमारे लिए वो परिस्थिति, कैसे वो लोग हमारे सामने आ जाते हैं, कैसे वो चीज हमारे को मिल जाती है। आगे सुनते हैं। लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। देखो जी, उस उनकी बेटी ने खाली विजुलाइज किया था कि जैसे उनका पर्स उनके हाथ में, वो चीजें निकाल रही हैं, डाल रही हैं, तोड़ रही हैं, जो भी कर रही हैं, जिप खोल रही हैं, बंद कर रही हैं, और ग्रेटिट्यूड फील किया। तो कैसे उनके पास 100 मील दूर वो किसान के पास वो पर्स उनको मिला, और कैसे वो नंबर जो चलता नहीं है, वो घंटी भी वहां चली गई, और वहां पे उन्होंने वो पर्स भी पहुंचा दिया, जो फोन ही नहीं है, जहां फोन मिल ही नहीं सकता। तो कैसे कृतज्ञता ने अपना जादू किया, कैसे कृतज्ञता ने अपना जादू किया, तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाया कि हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। किसने किया? ग्रेटिट्यूड की पावर ने। कि जो इम्पॉसिबल चीज थी, जो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, वो जिनका उनके अंदर नाम नहीं है, फोन नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, कैसे वो वॉलेट उनका उनके पास आ गया, जो फोन चलता नहीं है, वो फोन में घंटी भी जाके
फोन मिलके वो पर्स भी मिल गया, उसके बाद उन्होंने इतने फोन ट्राई किए, वहां पे वो फोन ही नंबर वो मिलता ही नहीं है, वो कहते हैं ये नंबर है ही नहीं जी। तो कहते हैं हम हमारी तो समझ के परे है, ये कैसे हो गया, और ये कैसे हो गया, तो वो कैसे हुआ, कैसे का मतलब सिर्फ और सिर्फ जादू। जादू क्या है? कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादू की वजह से ही वो लोग, वो परिस्थिति, वो घटना हो जाती है जिसके लिए हम कृतज्ञता महसूस करते हैं और या करते हैं। जो भी आपकी अब ऐसी अगर बाई चांस किसी की कोई भी चीज है तो आप ऐसे विजुअलाइज करो, जो चीज हो नहीं रही उसको विजुअलाइज करो। और विजुअलाइज की पावर इतनी ज्यादा है, इतनी पावरफुल ये प्रैक्टिस है। अगर हम विजुअलाइज करते हैं, ग्रेटिट्यूड की थैंक यू पहले ही कर देते हैं ये चीज होने के लिए, वो 101% होता ही होता है। इसमें साफ साफ लिखा है हर व्यक्ति, हर परिस्थिति वो घटना को सक्रिय कर देती है, खाली और खाली कृतज्ञता के जादू की वजह से। जादू क्या है? हमारी प्रैक्टिस, हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारी बुद्धि पैना होना। हमारी बुद्धि पैना तभी होती है जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। यस और नो? सबको समझ आया कि नहीं? यस यस। हाँ जी, सुनते हैं आगे। यस। गुड। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल सीखना है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये देखो आपको दिया जा रहा है, अब आप इसको ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये तो प्रैक्टिस है ही है। आपको ये दिया जा रहा है, क्या आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें भर भर के मिलेगा, नहीं कर रहे तो फिर जैसे है वैसे ही चलेगा। तो इसलिए बार बार बोलती हूँ अपनी प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस 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 से ही हम मास्टर्स बनते हैं। हम मास्टर ही तभी बनेंगे, ग्रेटिट्यूड जितना करेंगे, जितना डीप लेवल में जाएंगे उतना हमारी। आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो बीच में किसी का मोबाइल हो गया। तो यही है हमारे आज का असाइनमेंट। सुनते हैं, हमें अपना क्या करना है? जादू, जादू को अपना दोस्त बनाना है। और जादू कौन है? जादू है ग्रेटिट्यूड। आगे चलते। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता का महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो आज का असाइनमेंट है जी, आप रोज अपनी नियामतें लिखते हैं। लिखने के बाद आप उसको एक एक करके पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप उसको दिल से धन्यवाद 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 करते हैं। ये रोज का हमारा असाइनमेंट है, ये हम रोज कर रहे हैं। यस और नो? तो उसके बाद यस। उसके बाद हमारा है, आज हमने कोई भी अपने 3 मुश्किल काम चुन लेने हैं और उसकी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट के ऊपर हमने लिखना है जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। जो मर्जी आप लिखें, उस लिस्ट के ऊपर आपने नाम लिख लेना है जादुई कार्य सूची। और उन 3 कामों को ऐसे लिखना है, और मतलब जब आप लिखो तो उसके बाद ऐसा महसूस करना है कि जैसे ये काम आपके लिए चुने गए हैं, कि ये आपको करने हैं और ये आपके होंगे ही होंगे। जिस जो आपके बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, या आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे वो काम, या आप करना चाह रहे थे आपके पास टाइम नहीं था, जो आप हम लोग बोलते हैं। जो भी आप 3 कोई ऐसे काम ले लें और उसकी सूची, उस सूची में उन 3 कामों को डाल दें और ऐसा महसूस करें और इतना धन्यवाद दें कि जैसे ये काम हो गया है। उसको इतना ग्रेटिट्यूड करें और ऐसे विजुअलाइज करें जैसे उनकी बेटी का पर्स खो गया था, उन्होंने विजुअलाइज किया कि उनका पर्स मेरे हाथ, मतलब पर्स उनके हाथ में ही है, वो चीजें टटोल रही हैं, बंद कर रही हैं, खुश हो रही हैं, जो भी वो कर रही हैं। ऐसे ही उस काम के लिए आपने भी ऐसे विजुअलाइज करना है जो भी आपके काम है उन, और 1-1 मिनट हर काम को कम से कम देना है। 3 काम आपके हैं, 1 मिनट हर काम को जरूर देना है आपने, उसके बारे में इतना सोचना है। और आप जितना मर्जी टाइम दो, वो आपके ऊपर है कि आपकी फीलिंग कैसे एनहेंस होंगी। अगर आप थोड़ी फीलिंग दे रहे हैं तो इतना ही आप एक्सपेंड करोगे, इतना दे रहे हो, इतनी फीलिंग्स ला रहे हो तो इतना एक्सपेंड होगा आपका दिल।
अगर इतनी दे रहे हो तो इतना 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 इतना, जितना आप दोगे, जितना टाइम आप इसमें दोगे, उतनी आपकी फीलिंग्स मैग्नीफाई होंगी, उतने ही जल्दी आपकी लाइफ में मैजिक्स होंगे। तो ये आपके आज के 3 काम है, और रात को हम सोने से पहले मैजिक ड्रॉप करते हैं। पूरे दिन के अच्छे काम, अच्छी जो चीजें हमारे साथ हुई होती हैं वो हम करते हैं, और रात को सबसे अच्छी बात सोचते सोचते हम सो जाते हैं जी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? एक ही चीज को 3 बार लिख सकते हैं? नहीं नहीं, 3 बोला है तो 3। ओके। 3, एक ही चीज को 3 बार नहीं लिख सकते। 3 का मतलब 3 ही आपने लिखना है। ये देखो नंबर्स का गेम है, नंबर्स, इसमें 3 5 क्यों आ रहे हैं? ये यूनिवर्सल नंबर होते हैं। 3 6 9 5, ये सब यूनिवर्सल के नंबर हैं। इसमें कोई जादू छुपा होता है, तो हम अपनी मर्जी से अपनी, अब देखो कि वही वाली बात है कि अपनी अकल नहीं लगानी, अपने लॉजिक्स नहीं लगाने, जो बोला जा रहा है सिर्फ वो करना है। हमें 3 बोले गए हैं तो हमें 3 ही करना। हमारी लाइफ में हम मैजिक को तभी इनवाइट करेंगे जैसा जैसा ये बुक कह रहा है। अब आपकी बहुत अच्छी बात है कि शायद आपका एक ही आपको मुश्किल लग रहा हो, पर सोचो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई काम और तो आपको 3 मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए उन्होंने 3 लिखे ही लिखे हैं। 3 काम वैसे चुनो कि जो आपको अपनी लाइफ में करने हैं, ठीक है? हाँ जी, ओके। हाँ जी, ठीक, गुड गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, सबको समझ आ गई? यस। यस। ठीक है जी, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जरूर मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। और ये प्रैक्टिस करते करते लाइफ में मैजिक 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 अपने आप हम इनवाइट कर रहे हैं। और हमने ग्रैटिट्यूड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, और बनाएंगे डीप डीप जाकर, इसको छोड़ना ही नहीं है हमने। हाँ जी, बहुत सिंपल, बहुत इजी। ये हमारा लाइफ का हर एरिया, हर चीज कवर कर रही है ये पूरी बुक। जब भी कोई ब्रेक डाउन आए, बस कुछ नहीं सोचना ना देखना, बस कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखना शुरू। बार बार यही बोलती हूँ, शुक्राने करने शुरू कर दो। हमें शुक्राने करने आते ही नहीं है, हम सीख रहे हैं। हम कैसे हैं, बड़ी बड़ी देखो, अब हमारे प्रेजेंट के चैप्टर स्टार्ट हो गए। अगर हमने पहले के 15 चैप्टर अच्छे से नहीं किए, आगे का कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला आपकी लाइफ में, पहले ही बोल रही हूँ। अगर आप पीछे जाके 15 चैप्टर आपके अच्छे नहीं हुए तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। प्रेजेंट कैसे अच्छा कर लेंगे जब तक आपने पास्ट से शुक्राने नहीं किए। पहले पास्ट में जाके अपने शुक्राने करो, डेडिकेशन दो इसको, अपनी बुक को, सब कुछ करना भूल जाओ, खाली ये बुक करो। अगर अपनी लाइफ बदलनी है, अपने लिए टाइम निकालो। ये 1 घंटा निकाल रहे हो ना, 1 घंटा ये निकालने का मतलब आप खुद चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। और ये लाइफ चेंजिंग बुक है, ये लाइफ चेंजिंग सेशन है। देखो मैं बार बार बोलती हूँ कि ये बुक आपको, मैं कहती हूँ कि अब तो बहुत लोग कराने लगे, जब हम ये बुक मतलब करी है हमारे लिए, तो मतलब ये बुक हमने तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट देके हमने ये बुक करी है। हमारे अब ये मैजिकल मतलब हमारे साथ इतने, हमें तो ये होमवर्क दिया गया है, या ये बोल लो कि हमारा ये पैशन बन गया, ये हमारी ड्रीम बन गई है कि ये हमने घर घर तक पहुंचानी है ये बुक। तो ये देखो ना कि हमारे को जो चीज ये अब फ्री में दी जा रही है, तो भी लोग लेने के लिए तैयार ही नहीं है इसको। हमने तो पैसे में करी है, पैसे में दे देकर हमने ये बुक्स करी हैं, और इतने बड़े बड़े अमाउंट दिए हैं, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं दिया, तो भी लोग ना लें। जो ये फ्री में इनवाइट कर रहे हैं हम लोग आप लोगों को कि आप लोग ये लो लो लो, अपना जीवन खुद बदलो, खुद बदलो। आगे आने वाले टाइम में पता नहीं इसकी कितनी और वैल्यू बढ़ जाए, क्या पता कितने कितने पैसों में आपको ये करनी पड़े। और ये सिखाया जा रहा है आपको, फ्री में सिखाया जा रहा है। जैसे फ्री में हमें हवा मिल रही है, फ्री में हमें पानी मिल रहा है, फ्री में हमें सांसें मिल रही हैं, हमें उनकी कदर ही नहीं है ना, ऐसी हमें इस बुक की भी नहीं है कि पहले कितने लोग आए थे और अब कितने हो गए हैं। हमें तो आता है जी, आता है जी, फिर आता है तो फिर वो यूनिवर्स भी कहता है फिर कर लो जी। तो इसलिए कहती हूँ कि इसका एक एक चैप्टर, एक एक चैप्टर, एक एक चैप्टर इतना डीप है, इतना डीप है। मैंने सेशन में भी आपको बताया है कि आपने जब पहले मैजिक बुक करी थी और अब में कितना फर्क है। ये मैजिक बुक ऐसी है, हर बार आप कहोगे कि ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो मैंने सुना ही नहीं था। तो ये हम कह ही नहीं सकते ये हमें आ गई, मरते दम तक हम नहीं कह सकते ये बुक हमें आ गई। ये जादुई बुक है, ये मैजिक बुक है, ये ईश्वर का गिफ्ट है हमारी तरफ। ये हमें गिफ्ट दिया गया है। प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो और इसकी कदर करो और इसकी होमवर्क करो, इसकी प्रैक्टिस करो। जितनों को बांट सकते हो उतनों को बांटो,
हमारा कर्म क्या है, हमें बांटना। कोई आए या ना आए उनकी मर्जी है। हमें कोई लग रहा है कि इसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज इसको शेयर करो। चाहे अपने मुंह से किसी को बता के शेयर करो कि आप अगर सेशन नहीं लेना चाहते तो मत लो, बट आप खुद तो अपनी तरफ से बता सकते हो ना कि मेरी लाइफ बदली है। देखो, जब तक हमारी नहीं बदलती हम किसी को बोल भी नहीं सकते, सबसे बड़ी बात। पर हमारा क्या एम है, हम क्या है, अब हमें देना आ गया। जब तक हम देना देंगे नहीं ना, तब तक हमारे पास आएगा नहीं। तो हमें ये देना है, हमें ये देना है, ये हमें बांटना है, आगे सर्व करना है, क्योंकि हमें अपनी दुनिया खुशहाली, देखो मैं खुश रहूंगी, मेरा परिवार खुश रहेगा, मेरा पड़ोसी खुश नहीं रहेगा, तो हमारा क्या है, ऑरा। ऑरा क्या है, नेगेटिव ही रहेगा। तो मैं खुश रहूंगी, मेरा परिवार खुश रहेगा, मेरा मेरा पड़ोसी खुश रहेगा, उसका साथ वाला पड़ोसी खुश रहेगा, मेरा मोहल्ला खुश होएगा, तो क्या होगा, पॉजिटिविटी। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिविटी, वैसा ऑरा, वैसे सारे लोग हो जाएंगे। तो क्या होगा, सारी जगह खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी, हर जगह खुशी 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 खुशी। तो क्या करना है, हमें ये खुशी फैलानी है, इसको मैग्नीफाई करनी है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। आप अपने कर्म करो, कोई ले रहा है या नहीं ले रहा, वो उसकी मर्जी, उसका टाइम, उसके नसीब में ये है कि नहीं है, वो उसकी मर्जी है। बट हमने क्या करना है, हमने पहले देना है। जब तक हम देंगे नहीं, तब तक हमारे पास घूम के नहीं आएगा। ये सर्कल हमें खुद ही चलाने पड़ते हैं, ये हमें देना पड़ता है, ये लॉ है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये होता ही होता है। इसलिए पहले तो आप अपने आप प्रैक्टिस करो, जरूरी नहीं है कि आप खुद कर नहीं रहे प्रैक्टिस और आप दूसरों को बांट रहे हो, वो ये भी नहीं है। जब तक आपके अंदर को लोग चेंज नहीं देखेंगे, जब तक आपको बदलाव नहीं देखेंगे, तो लोग लेंगे ही नहीं, इसको करेंगे ही नहीं। तो जब तक हम ना कर लें, जब तक हम अपने आप को, बट आप ये बोल सकते हो उन लोगों की कि ये ऐसे ऐसे करो और आपको फर्क पड़ेगा। अगर जिनको जिनको नीड लगती है आप लोगों को, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप देना शुरू करो। आपको नहीं पता आपके पास कितना घूम घूम के आएगा। बट ये हमारे ऊपर, ये हमारी प्रैक्टिस। सबसे पहले तो अपने आप को, अपने ऊपर हमें काम करना है। पहले हम सीख जाएं अच्छे से, हम सीख जाएं तो आगे हम लोगों को बताने वाले भी बने। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कोई गिरा हुआ है, डूबा हुआ है बेचारा, बहुत ज्यादा नीड है, तो आप उसकी प्लीज हेल्प करो। इसको चाहे बता के, चाहे वीडियो शेयर करके, जैसे मर्जी आप किसी की हेल्प करो। जब तक आप आगे हेल्प नहीं भेजोगे, आपके पास हेल्प नहीं आएगी। बार बार बोल रही हूँ, ये मैं बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, मैं भी दे रही हूँ, मैं भी 1 घंटा दे रही हूँ। इससे क्या हो रहा है कि हमें बोला गया है, जब तक आप ये दोगे नहीं, जब तक आप इसको आगे बांटोगे नहीं, आपके पास कैसे आएगा। हमें ये बांटना है, आगे बांटना है। बांटो जितना बांट सकते हो। हमने तो बांट दिया, आगे वाला ले रहा है या नहीं ले रहा उसकी मर्जी। हमें बांटना है क्योंकि हम सोच रहे हैं दूसरों के बारे में अच्छा, हम अच्छा चाहते हैं कि पूरी, हमारा जब हम बदल रहे हैं, हमारा घर बदल रहा है। देखो, कौन बदलता है, हम बदलते हैं। हमें देख के हमारे फैमिली मेंबर्स बदलते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को देख के हमारे पड़ोसी बदल जाते हैं, हमारे पड़ोसी बदलते हैं तो हमारे मोहल्ला बदलना शुरू हो जाता है, मोहल्ले से शहर, शहरों से मतलब हमारा पूरा शहर बदलेगा, फिर और ऐसे हमारे रिलेटिव्स कितनी दूर दूर बैठे हुए हैं। तो ये चीज हमने फैलानी है, फैलानी है। ये भगवान का लॉ है, भगवान का गिफ्ट है। जो करने के लिए हमें भेजा गया है, वो चीज हमें फैलानी है। हम इसी काम के लिए आए हैं और पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो प्लीज प्लीज प्लीज, सब पहले अपनी प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और कोशिश यही रहे कि किसी का आप भला कर सकते हैं, चाहे बोल कर, चाहे कर कर, चाहे देकर, जरूर करें। क्योंकि आपके सर्कल्स तभी स्टार्ट होंगे जब तक आप दोगे नहीं, आपके सर्कल स्टार्ट होंगे। जरूरी नहीं है आपने मैजिक बुक ही आपने बांटनी है या आपने इसके बारे में बोलना है। आप कुछ किसी को अच्छा बोल के भी कुछ अच्छा, ये बांटना ही होता है कि कुछ अच्छा उसको बोल दिया, किसी को खुशी मिल गई। तो जितना आप अच्छा दे सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे देने का दिल नहीं होता, कईयों का नहीं होता, तो आप मत दो। बट जिनको पैसों की कमी है, वो अपना सर्कल जरूर शुरू करें, चाहे 1 रुपए से शुरू करें, चाहे 5 रुपए से, चाहे 2 रुपए की, वो आपकी मर्जी है, पर दिल से दें, दिल से दें। जब तक आप सर्कल स्टार्ट नहीं करोगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा। बस वही मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको देनी पड़ेगी, आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, जो चाहिए वो देना पड़ेगा, फिर ही आपके पास आएगा, फिर ही आपके पास आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले देना पड़ेगा। तो ये मैजिक बुक हमें देना ही सिखा रही है, देना ही सिखा रही है। और ये खाली मैं ही नहीं सिखा रही हूँ, हमारे ग्रुप का हर एक पार्टिसिपेंट सिखा रहा है। ये हमें ये होमवर्क दिया गया है कि आप ये बांटो, ये आप दो। तो ये हमारा होमवर्क है और ये हमारा पैशन बन चुका है। ये हमारी शायद, हमारा ये मतलब हमारी ये एम ही बन चुका है। ये हमारे टीचर ने हमारे अंदर इतना घुसा दिया है ना कि आप ये बांटो।
इतना ज्यादा हमारे अंदर ये चीज आ चुकी है कि ये मैजिक बुक हमें हर घर तक अगर फैलानी है, ये हमारा इंडिया को नंबर 1 हमने बनाना है, दोबारा से सोने की चिड़िया बनानी है। और सोने की चिड़िया तभी बनेगी जब हर घर खुशी से, हर चीज से भरपूर होगा। जब हर घर में खुशी होगी, हर घर के रिश्ते अच्छे होंगे, हर घर में पैसा होगा, हर कोई एक दूसरे को देख के खुश होगा, ये जलन, चिड़, चिंता सब भाग जाएगी, तो ही हमारी ये इंडिया जो हमारा देश है ये नंबर 1 सोने की चिड़िया तभी बनेगा। और ये हमारा एम है, ये हम आगे लेके चल रहे हैं। और हमारे पता नहीं कितने ही लोग हैं हमारे ग्रुप के कि हम ये सब बांट रहे हैं। तो ये हम बांट इसलिए रहे हैं कि हर घर में खुशी हो, हर घर में हर चीज हो, हर घर का बच्चा बहुत लायक बने, हर घर में बरकतें हो, हर घर में खुशियां हो। ये हमें बांटना है, बांटना है, बांटना है। इसलिए आप ये दो आगे बांटो और देखो फिर जादू कैसे आपकी लाइफ में जादू होते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। चलते हैं जी, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।